वृंदावन में रहेंगे सभी ब्रजवासियों ने अपना सामान रखा और ब्रजवासी वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वृंदावन में रहने के लिए चले हैं, सभी रहने लगे और कन्हैया बोले कि मैया गाय चराने हम जाया करेंगे, हम थोड़े बड़े हो गए। बोले लाला अभी कहाँ बड़ा हुआ है? बोले नहीं मैया जिद कर लो। बोले ठीक है, अब गाय चराने तो जाते हैं लेकिन समय मिलता है तो क्या माखन चोरी। और जब माखन चोरी करते हैं तो पकड़े जाते हैं तो पिटाई भी पड़ती है, कभी पिट जाते हैं, पिट भी जाते हैं। मैया कहती है तो पता कन्हैया क्या कहते हैं? बोले मैया लाला तूने तो सारी नाक कटाए दी, घर में इतना माखन है फिर भी तू चुरा कर माखन खाता है। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया चोरी के माल में कछु आनंद ही और है, चोरी करने में बड़ा आनंद है। गोपियां तरसती हैं दर्शन करने के लिए, एक बार अगर कन्हैया दिख जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। एक गोपी एक दिन विचार करती है कि कन्हैया दिख ना रहो, कहाँ है कन्हैया? अगर दर्शन कन्हैया के हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। इस प्रकार से सोच करके और डलिया उठाई और गोबर देने के लिए चली यशोदा मैया के घर। यशोदा मैया की आवाज लगाई मैया। बोले हाँ, बोले मैया गोबर की जरूरत थी? बोले ये बात पूछने की है, इतना सारा गोबर मेरे घर में होता है तो ले जा। ठीक है, अब डलिया भरी गोबर की तो मैया से कहती मैया थोड़ी उठवाए दो, हाथ लगा दो, वजनदार हो जाता है। मैया कहती है कि मैं तो भोजन बना रही हूँ, कन्हैया वही खेल रहे थे। बोले लाला देख तू डलिया हो जाएगी। अब कन्हैया जाते हैं पास में, बोले तेरे बाप की नौकरी है, गोबर दे दे डलिया हो जाए। बोले लाला मैं नहीं जाऊंगा। जब इतना कहा तो कन्हैया ने हाथ लगाया और जब हाथ लगाया तो सखी के पास में आए, पास से देख रही है, मेरे पास से आज तक कन्हैया नहीं देखा था। और जब कन्हैया पास से देखा तो विचार करने कितना सुंदर है कन्हैया। डलिया उछा रही है और वो कन्हैया को देख रही है। कन्हैया ने डलिया को उठवाया, जल्दी से गई और जल्दी पटक कर दोबारा से आ गया। फिर गोबर भरा, बोले लाला ने एक और उछाया। एक बात बता, तुझे मैं एक डलिया उछा दूंगा, उठवाए दूंगा, लेकिन इसका हिसाब क्या होगा? कुछ हिसाब भी तो होना चाहिए। क्या देगी डलिया उठाने के बदले? बोले माँ का तो बोला दोगे। जब इतना कहा तो कन्हैया का प्रसन्न हो माखन की सदा ठीक है। बोले हिसाब किताब कैसे मालूम चलेगा कितनी बार उठवाया? बोले ऐसा कर गोबर का टीका लगा। बोले कितने? बोले दो टीका लगा। तीसरी बार आई, तीसरा टीका बहुत बार कन्हैया का गोबर के टीकों से भर। इतने में कन्हैया को प्यास लगाती, पसीना आ गया, थक जाता और जल्दी से हो गई। तो कन्हैया ने सोचा कि जल्दी से जल पी कर आए। मैया जल पियो, आवाज लगाई जल्दी दे मैया। बोले जल्दी से जब आता है जब जल्दी नहीं आता। और कन्हैया के चेहरे पर जब मैया की नजर पड़ी, मैया बोले लाला जो सारो बिगाड़ रखो इधर है दुला दा। कन्हैया उछल के दूर खड़े हुए, बोले नहीं मैया हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। बोले हिसाब है मैया, ये माखन के गोला लगेंगे, जितने टीका उतने माखन के गोला। मैया कहती है दादी के तू सदा सदा माखन को भूखो बनो। मेरे घर में इतनी गाय है, इतना माखन बनता है कि सारा जगत खाए और तू
इस प्रकार से कन्हैया। अब एक दिन की बात है, सभी ग्वाल मंडली से बोले ऐसो करो लाला, बहुत दिन हो गए खेलते खेलते, अब तो नाव खेलेंगे। बोले नाव खेलेंगे? बोले कौन सा खेल लाला? बोले चोरी चोरी। ये कौन सा खेल हो गया लाला? चोरी चोरी। तेरे बाप ने खेलो है कन्हैया चोरी चोरी। बोले खेलो तो नहीं, लेकिन खेलना चाहिए, ठीक है। बोले ऐसा करो, पहले अपने अपने घर में आजमाइश कर लो, अपने अपने घर में चोरी कर लो, सफल हो जाएंगे, कुछ विफल हो जाएंगे। सबने अपने अपने घर में चोरी करी, कुछ पकड़े गए तो पिटाई पड़ी तो कन्हैया के आके बोले एक कन्हैया दे, बड़ा है तेरा खेल बेटा, देख ये पीठ लाल हो गई, पिटाई पड़ी। कन्हैया कहते हैं लाला नौ नौ काम है, जब नया नया खेल होता है तो परेशानी आती है। चोरी करने जाने लगे, पकड़े जाते हैं, मैया के पास आती है पकड़कर गोपियां, कहते हैं मैया तेरी झूठी। बताए कन्हैया क्या कहते हैं? मैया मैं दरवाजे के बाहर खेलता रहता हूँ और जो गोपियां हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले जाती हैं। एक दिन की बात है कि कन्हैया ने घर में ही चोरी की, मैया का माखन रखा था और कन्हैया घुसे और माखन खा रही है। अब उसी भवन में कमरे में जिसमें माखन रखा था उसी में कांच रखा था, शीशा, चेहरा देखा शीशा बहुत। कन्हैया ने देखा ये क्या चीज है? कन्हैया ने जैसे देखा तो उसमें कन्हैया बोले लाला खाओ से पियो मत, हम तुम्हें माखन खिलाए दे। खुद से ही बोल रहे हैं, मच में जो दिख रही है। बोले लाला आ जा लाला, मैं तुझे माखन ले ले खा ले। खुद ने खाया और कांच में खिलाया। जब लिपटा तो कांच में भी दिख रहा है लिपटा हुआ। तो कन्हैया कहते देख तूने भी खाया तेरे को लिपट गए। अब मैया से ना कही, इतने में मैया को आवाज, मैया गई तो कन्हैया चिल्लाती ए लाला भाग, तो है अकेला। बोले नहीं भैया ऐसा नहीं चुराए से, अब नहीं करे ऐसा दिखे तो कन्हैया के मेरी तरफ भी नजर तो नहीं चुराए। अब एक दिन की बात है कि एक पड़ोस गोपी के यहाँ माखन चुराने गए तो माखन उसने कन्हैया के डर से ऊंचाई पर टांग दिया। माखन जब ऊंचाई पर टांग दिया तो सारे ग्वाल साथ थे, पहले एक को बिठाया, फिर उसके ऊपर एक को, फिर उसके ऊपर एक को और सबसे ऊपर कन्हैया। खुद खाते हैं, सबको खिलाते हैं, बकाया बंदर को ब्रज में बंदर बोलते हैं, मतलब बंदर को। आज भी वृंदावन में बंदरों के लिए बड़ा सुख प्राप्त होता है। केले, बिस्किट, माखन, मिश्री और कन्हैया के लिए गोपियां इतना प्रेम करती थी कि आज भी जिसके घर में माखन होता है चुराने गए तो माखन तो छुपा के रख दिया था। एक गोपी की बेटी थी, वो खटिया पे सो रही थी, नींद लगी थी, उसकी चोटी लटक रही थी तो चोटी को कन्हैया ने खटिया से बांध दिया। अब बेटी उठी तो खटिया उठी। अब सब भैया समझ गई ये तो कन्हैया ही आया, उसने ही किया। वृंदावन मानक वनो करे कुंजा
मरम न जाने कोई, और डाल डाल और बात बात पर राधे राधे। मनुष्यों की तो बात अलग, भक्तों की तो बात अलग है। ब्रज में जो वृक्ष है उनके पत्ते पत्ता बोलता है राधे राधे। क्या बोलता है, क्या बोलता है, राधे राधे। अच्छा वृंदावन कौन कौन चलोगे ये बताइए, हाथ उठाइए कौन कौन वृंदावन चलोगे। भाई जितने जनसंख्या होगी उतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा वृंदावन सब चलोगे तो भाई बस से काम नहीं चलेगा, ट्रेन मंगाओ। बड़ी 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 है वृंदावन की, तो आइए वृंदावन चलते हैं। देखिए कथा आनंद का विषय है, आनंद लीजिए।